दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर सुनामी। बेटा लुक केयरफुली एट द पिक्चर, कि आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या दिखाई देता है। एक लड़का है, उसका डॉग है, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और जो चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए। क्या है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही दिखाई दे रहा है और तो कुछ है नहीं इसमें पिक्चर में। डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही में जा रखी है यहाँ पे, जो भी आपदा आई है उसकी वजह से ये सारा जो है सब कुछ कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई लिविंग थिंग नहीं दिखाई दे रही है। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ईदर द टीचर फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी ruined हर्ट्स। मीन्स मतलब ये सब बताया गया है कि इस वाले सीन को, जो यहाँ पे सीन दिया गया है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इन वर्ड में या फिर एक फ्रेज में। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। अब देखो ये वाली चीज़ बताई गई है कि जब जाइंट वेव्स आई, बड़ी बड़ी वेव्स आई थी, स्लैम टकराई या आई इन द कोस्ट इन इंडिया। कोस्ट होता है जो समुद्र के पास वाला एरिया, इंडिया और श्रीलंका में। तो वाइल्ड और डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाया गया कि उनको इसके बारे में पता चल जाता है कि क्या कुछ अबाउट टू हैपन, दैट व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, और वो सेफ्टी के लिए भाग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जो आई विटनेस थे, जो अपनी आंखों से देखने वाले थे इस पूरे मामले को, एलिफेंट स्क्रीम्ड, कि एलिफेंट जो हो वो स्क्रीम्ड होता है बहुत बुरे तरीके से चिल्लाना, वो चिल्लाने लग जाते हैं। एंड रेन फॉर हाइयर ग्राउंड, और ऊंचे ग्राउंड पे चढ़ने लग जाते हैं। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, और डॉग्स जो है वो मना कर देते हैं कि बाहर जाने से। फ्लेमिंगोज अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़, अब उनके, क्योंकि फ्लेमिंगो एक जो है बर्ड होता है जो समुद्र में ही रहता है, समुद्र के आसपास रहता है, तो वहाँ नीचे की तरफ रहने का जो उसका एरिया होता है वहाँ पे जाने से मना कर देता है वो। द जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। एंटाइज्ड मतलब मानते नहीं हैं, एग्री नहीं होते हैं, कि जो जू एनिमल्स हैं वो इधर उधर उनके जो शेल्टर्स उनमें भागने लग जाते हैं और बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं वापस आने के लिए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स सेंस, कई लोगों को मानना ये है कि एनिमल पोजेस करते हैं, रखते हैं सिक्स सेंस टू एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उनको पता चल जाता है कि कब धरती हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स। मोर एक्यूट हियरिंग मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तीखी हियरिंग होती है, जो बहुत हल्की आवाज़ को भी सुन लेते हैं। टू हियर द फील टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, जो उनकी ये जो क्षमता होती है एक्यूट हियरिंग की, वो क्या करती है, वाइब्रेशन अर्थ में होने वाली है उनको फील कर लेती हैं, सुन लेती हैं। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, कि वो सेंस उनको पता लग जाता है, वो आइडिया लगा लेते हैं। अप्रोचिंग होता है आने वाला, इन फ्यूचर में जो डिजास्टर आने वाला, जो तबाही होने वाली है। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, उनसे जब लोगों को पता चलता है, जब ह्यूमन बींग्स को रियलाइज़ होता है कि क्या चल रहा है, उससे बहुत पहले ही जो एनिमल्स होते हैं उनको आइडिया लग जाता है बेटा कि जो डिजास्टर है वो अप्रोचिंग है, वो आने वाला है। वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस, हम श्योर तो नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स, कि जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, जो कि रोल्ड हुई थी मतलब ऐसे गोल गोल घूम के आई थी, किसमें, इंडियन ओशन में, और इन्होंने मार दिया था मोर देन 150,000 पीपल। 150,000 पीपल से ज़्यादा लोगों को मार दिया था, एक डज़न कंट्रीज में, मतलब 11-12 कंट्रीज़ में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत सारे जो एनिमल हैं उनके डेड होने की रिपोर्ट नहीं आई, वो मरे हुए नहीं मिले। तो इसका रीज़न तो यही हो सकता है कि उनको उनकी सिक्स सेंस काम कर गई और अपने आप को एक सेफ जोन में ले गए। अलोंग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट वे थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, कि इंडिया का जो कडलोर एक कोस्ट है, समुद्री हिस्सा होता है, वहाँ पे 1000 पीपल जो है पेरिस्ड, बह गए हैं। बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन बफेलोज गोट्स और डॉग्स उनको कोई नुकसान नहीं हुआ।
द याला नेशनल पार्क ऑफ श्रीलंका इज़ होम ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। बताया गया है कि याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका का एक घर है किनका, बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारी वैरायटीज़ के, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स का, इंक्लूडिंग एलिफेंट जिसमें एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं, 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स की 130 स्पीसीज हैं, जातियां हैं, मतलब 130 टाइप्स के वहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। अब इतने सारे जो हैं 60 विजिटर्स पतंगला बीच से निकल जाते हैं, जो है मतलब बह जाते हैं पानी में, इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर से। बट लेकिन अब देखिए क्या होता है, नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, कि किसी एनिमल को मतलब उसका कारकेसेस मतलब नुकसान पहुंचना, कि मर जाना या डूब जाना, वो नहीं पाया गया। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बेफेलोज, सिर्फ 2 वाटर बेफेलोज थी उनको छोड़ के। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटे पहले सुनामी ने हिट किया, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। अब जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने क्या नोटिस किया कि याला नेशनल पार्क पे जो लोग थे उन्होंने क्या नोटिस करते हैं वो, कि 3 एलिफेंट भाग जाते हैं जो पतंगला बीच होता है वहाँ से। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स एट द कोस्ट नियर गहले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। अब एक जो श्रीलंकन जेंटलमैन होते हैं, एक सज्जन पुरुष होते हैं, जो कहाँ रहते हैं कि समुद्र के किनारे रहते हैं, जो कि एक गैले भी एक क्या होता है बेटा, आइलैंड है वहाँ पे। और वो कहते हैं कि मेरे 2 डॉग्स ने जो है मना कर दिया, मतलब डिनाई कर दिया, वो जा नहीं रहे थे, उनका जो डेली रन होता है बीच पे मतलब वो घूम के आते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मतलब वो पीछे खींचने लग गए खुद को। मना तो क्या वो बोल के थोड़ी ना करेंगे, बट वो खुद को पीछे खींचने लग जाते हैं। दैट वी आर नॉट एग्रीड टू गो देयर, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। अब वो हालांकि बंद घर से बाहर निकलने में हमेशा एक्साइटेड होते हैं, उत्सुक रहते हैं बाहर आने के लिए, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन वो तैयार नहीं हुए जाने को। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद जो है उन्होंने अपनी जान बचा ली थी ये सब करके। सो दिस इज योर चैप्टर बेटा, द सुनामी, दैट इज़ completed in 3 videos.